राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपने अपने कार्य में, क्योंकि जो स्वस्थ है वही व्यस्त है। यहाँ पर हम नहान धोन हो गया था, हमारा सारा काम निपटाने के बाद ठाकुर जी का स्नान ध्यान कराने आ गए थे। दिया में बत्ती भी डाल रहे थे। जानते हैं आप लोग, कभी कभी ऐसा रहता है कि मांझ धो के रख दो, दिया बाती नहीं रेडी रहती तो बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए हम तो जानते हैं कि भगवान का बर्तन रात में ही मांझ कर दिया बाती सब फिट करके रख देना चाहिए। आज गुरुवार का दिन था, हमारा व्रत था, इसीलिए देखिए हमने पीला अपना कुर्ता पहन लिया है, पीली कुर्ती, क्योंकि यहाँ पर देखिए ठाकुर जी को हमने नहला दिया है। उसके बाद हम पीछे अपने आंगन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम तुलसी जी को जल दे देंगे। उसके बाद पहले ही सूरजलाल देवता को भी जल चढ़ा दिए थे, उसके बाद तुलसी माता को जल चढ़ाए थे। पीछे आंगन में तुलसी जी हैं और आगे दरवाजे पर भी हैं। तो लेकिन पूजा हम पीछे अपने आंगन में ही करते हैं। इससे क्या होता है कि आराम से पूजा कर लेते हैं, कोई डिस्टर्बमेंट नहीं रहता है। और बाहर जाके दरवाजे पे पूजा करिए तो कोई ना कोई आकर पूछताछ और मतलब टोका टाकी करता है, तो जानते हैं आप लोग पूजा करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें पीछे ही तुलसी माता और सूर्यलाल देवता को जल दे देंगे और पूजा कर लेंगे। आगे में हमारे जौन शंकर जी हैं, उनकी आगे दरवाजे पर ही जाकर पूजा करनी पड़ती है। आज हमारा व्रत भी था गुरुवार का, इसीलिए पीली कुर्ती पहन लिए थे। तो इससे क्या रहता है, पीला कपड़ा सब लोग बोलते हैं कि पहनना ही चाहिए। साबुन साबुन नहीं लगाना चाहिए, सर्फ नहीं लगाना चाहिए, तो ये सब चीज़ का परहेज कर देते हैं। और लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं जहाँ तक होता है, क्योंकि अच्छा रहता है। अगर एक दिन हम बढ़ा दें तो हमारा इसमें क्या चला जाएगा। और भगवान की पूजा पाठ तो भाई जो करे तो मन लगा के ही करना चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं आपका मन लग रहा है तो करने से कोई फिर फायदा नहीं है। यहाँ पर देखिए पूजा पाठ करके हम राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज ये गुरुवार का दिन था, तो वही हम नहा धोकर, आज थोड़ा देर हो गया था, झाड़ना बहारना कुल कर चुके हैं, नहान धो स्नान हो गया है। पीछे तुलसी माता की भी पूजा कर चुके हैं। अब चल रहे हैं हम भगवान के मंदिर में, कथा पढ़ लेंगे और गुरु भगवान को मतलब बृहस्पति भगवान की पूजा कर लेंगे, उनकी किताब कहानी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे किचन में, तब आप लोगों से मिलते हैं। और कौन कौन व्रत रखता है गुरुवार का हमको आप लोग बताइएगा जी। राधे राधे। यहाँ हम अपने मंदिर में आ गए थे। सब जगह की पूजा पाठ निपटाने के बाद में यहाँ भी ठाकुर जी की पूजा पाठ कर लिए थे। किताब आज पढ़ लिए थे, क्योंकि किताब भी पढ़नी पड़ती है। या तो मोबाइल लगाकर कहानी सुन लीजिए या तो किताब पढ़ लीजिए। तो हमने मोबाइल से अपनी बृहस्पति देवता की कहानी सुन ली थी। देखिए यहाँ पर मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। भगवान की पूजा पाठ सब संपन्न हो चुकी है। अब हम किचन में आ जाएंगे चाय बनाने के लिए। पूजा करके अब इधर हम अपनी चाय रख देंगे, हो जाएगी हमारी। पूजा करने के बाद चाय बना ले रहे हैं। राधे राधे। हमारी मम्मी है, कानपुर और में क्या हो रहती रहा हैं। है? और ये हमारी नया बहन के स्वेटर घर ले आए, पे पहन हैं। के खड़े हैं। अच्छा, अच्छा लग रहा है माता जी आपके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है मम्मी जी। हाँ। अच्छा, आपकी पसंद। स्वेटर लेके आई हैं खरीद के, तो काले रंग का था, तो वही एक क्लिप बनाकर हमारी बहन भेज दी थी, तो हमने डाल दी। हमने कहा माँ है तो कभी 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 यादगार के लिए जब वीडियो देखेंगे तो इसमें उनकी याद आएगी, उनकी आवाज़ सुनेंगे। इसी वजह से उन्हीं की बात क्लिप में मतलब रखे थे, हमने आवाज़ म्यूट नहीं की थी। यहाँ पर थोड़ा सा सब कुछ करने के बाद एक्सरसाइज कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा फिट रहना है तो एक्सरसाइज ज़रूरी है। इससे क्या रहता है, शरीर को बहुत आराम मिलता है, हर चीज़ के लिए सुविधा हो जाती है। देखिए यहाँ चाय पानी सब कुछ हो चुका था। उसके बाद जो बर्तन निकला था तो हमने कहा साथ के साथ धोकर रख दें, और तुरंत का तुरंत सब काम करते रहिए तो सब काम समय से हो जाता है और कोई डिस्टर्बमेंट नहीं होता है। और अगर काम आप वो आधा छोड़ दिए कि अभी हम कर लेते हैं, तो फिर वो काम पड़े रह जाते पेंडिंग में। इसलिए साथ के साथ करते ही रहना चाहिए।
यहाँ एक दिन पहले के कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि आज गुरुवार के दिन तो हम कपड़े साबुन सर्फ लगाते नहीं हैं तो धोते नहीं हैं, तो ये पहले के यहाँ पड़े हैं, तो हमने सोचा कि इनको उतार लें, क्योंकि ठीक से सूखे नहीं थे, तो थोड़ा घाम देख के ले आके डाल दिए थे। ये जो पोंछा आदि हैं, मतलब पैर पोंछने वाले पोंछने, तो ये सब मोटे मोटे हैं, तो एक दिन में नहीं सूखते हैं अभी ठंडियों में, तो 2 दिन फैला दिए अच्छी तरीके से, घाम लग गया है, सूख गया है, तो यही सब हम उतार रहे थे। ये 4 बजे का समय हो रहा था। इसके बाद हमें दिया बाती भी करनी थी शाम के समय। शाम को यही होता है ना कि चलो दिया बाती भी कर लें, तो ये सब उतार के ले जा रहे थे यही। और गांव देहात है तो अपना थोड़ा थोड़ा काम सब करते रहते हैं, घर गृहस्थी में ऐसे ही लगा रहता है, थोड़ा थोड़ा निपटाते जाते हैं, अपना अंदर बाहर करते रहते हैं। चलिए बहन, आ जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पर हम रोटी बना ले रहे हैं। आज हमारा गुरुवार का व्रत है, तो रोटी दूध खा लेंगे खाने में, इसीलिए ये देखिए यहाँ पर हमने तावा चढ़ा दिया है। अब हम चल रहे हैं, रोटी साफ साफ बना लेंगे। चलिए आप लोग भी हमारे साथ रहिए। ये देखिए शाम के व्रत में हमें रोटी खानी थी, और दूध एक तरफ गर्म कर लिया था, दूसरी तरफ रोटी बना लेंगे, यही खा लेंगे गुरुवार के व्रत में, रोटी और दूध। तो वही हम रोटी अपने लिए साफ हाथों से बना के रख रहे थे। इसी से हमने यही रोटी दूध लड्डू जी को भी भोग लगा दिया था, अपने लड्डू गोपाल जी को। वही देखिए आपसे कुछ बात भी कर रहे थे, तो थोड़ी बाहर से आवाज़ आ रही थी, इसीलिए म्यूट कर दिए थे। यहाँ पर आपसे बात करते करते हम रोटी फटाफट से बना ले रहे थे, और ऐसे ही सारा दिन निकल गया, सारा काम हो गया था। और आप लोग कैसे हैं? मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट कर दिया करिए, और जो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और आपके सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद की ज़रूरत है भैया जी हमें, बहनों, इसलिए ज़रूर किया करिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते करते ही आगे बढ़ पाएंगे। ये सोचिए कि एक आदमी अगर निकल जाए बाहर में तो वो नहीं निकल सकता है। एक लकड़ी बहुत जल्दी टूट जाती है, अगर 4 लकड़ी बांध दीजिए तो टाइम लगता है तोड़ने में। वही हाल हम लोगों का है, अगर एक रहेंगे तो नहीं ठीक है, अगर 4 मिल के चलेंगे तो काम जल्दी बन जाएगा। यही सब बात है बहनों, और एक दूसरे से हम लोगों को संपर्क बना कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये समझ लीजिए हम लोगों का ऑफिस है, हम लोग रोज़ ऑफिस में आते हैं, इसलिए हम लोगों को मिल बाँट के ही खाना पड़ेगा। ये सोचिए कि अपना अलग अलग खाएं तो अलग अलग कभी नहीं हम लोग हो पाएंगे, एक बन के ही रहना पड़ेगा, तभी हम लोग कामयाब होंगे। बहन, एक दूसरे का सहयोग करते रहिए, बस हमारा कहने का मकसद यही है। और वीडियो आपको कितनी अच्छी लगती है कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे हमें पता चलेगा, इससे हमें मतलब वो होगा। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। राधे राधे।